इनकी केयर किस तरह से करनी होती है? आप इनके सोने का टाइम, जागने का टाइम, इनको संभालना, नाश्ते में क्या देना है, दोपहर के खाने में क्या देना है, उस तरह ही केयर करनी पड़ती है जैसे हम अपने खाने पीने एक का बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही केयर करनी पड़ती है, और वैसे ही आपको इसको आदतें भी डालनी पड़ती हैं। इट्स लाइक रेजिंग अ चाइल्ड। कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी इनकी होती है? ऑब्वियसली पपीज़ की 4 वैक्सीनेशन होती हैं पपी स्टेज में, और कैट्स की 2 वैक्सीनेशन होती हैं, है ना डॉक्टर? हाँ जी, पपी से इनका डिफरेंट शेड्यूल है। अगर हम पपीज़ की वैक्सीनेशन को लेकर चलें तो टोटली 4 वैक्सीन होंगी। और कब कब आपको करानी होती है? ये होती है 42 डेज़ पे फर्स्ट वैक्सीन स्टार्ट करते हैं पपीज़ के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए 42 डेज़ पे फर्स्ट होगी, और 21 डेज़ के गैप से उसको टोटल 4 वैक्सीन हमने करनी है। 2 इनिशियली पपीज़ की होंगी, 2 आगे अडल्ट वाली होंगी, और उसमें डिफरेंट वायरसेस कैरी करते हैं वो। तो अगर हम अडल्ट डॉग की तरफ जाएंगे, आपके पास घर पे अडल्ट डॉग आया है, आपके पास उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको अडल्ट वैक्सीन होगी, वो जस्ट एक बार रिपीट होगी। 21 दिन के गैप से 2 वैक्सीन टोटल लगनी है। ऐसे ही अगर हम कैट की तरफ चले जाते हैं तो कैट को भी टोटल 4 वैक्सीन हैं। ठीक है। अगर अडल्ट कैट हो जाती है तो उसको हम वही वैक्सीन इकट्ठी करके 2 मरतबा लगा देते हैं, और ऐसे ही एनुअली बूस्टर शॉट लगता है इनको 1 मरतबा जैसे। सही। अब आगे जैसे सर्दी आ रही है, तो सर्दी में कौन कौन सी इश्यूज हैं जो कैट या डॉग के साथ हो सकते हैं, और केयर इसकी किस तरह? बहुत सारे लोगों ने घर में रखे भी होते हैं ना, तो किस तरह? बिल्कुल, देखें सर्दी में जैसे हम लोग अपनी केयर करते हैं, हमने गर्म कपड़े पहनने हैं, इन्वायरमेंट अच्छा रखना इनको भी गर्म कपड़े पहनाने पड़ते हैं? बिल्कुल। इनके क्लॉथ्स आते हैं बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बड़े क्यूट होते हैं। अच्छा। आपने अगर देखा हो तो वो इनके डिफरेंट डिज़ाइंस में आते हैं, जैकेट्स होती हैं, डिफरेंट कलरफुल होते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं वो। इनके लिए क्लॉथ्स होने चाहिए, इन्वायरमेंट इनका क्लीन होना चाहिए, इनकी बेडिंग होती है, हाउसेज होते हैं इनके, इंडोर रखें। और जो प्रॉब्लम्स हैं सर्दियों में मोस्टली चलते हैं वो हम जैसे हमें स्नीजिंग है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है सर्दी में, कॉमन प्रॉब्लम है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाते हैं, निमोनिया आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज़ इन्हीं में पेट्स में भी आती है, जिसमें डॉग्स और कैट्स दोनों में ये प्रॉब्लम शो हो रही होती हैं हमें। सही।